अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीजनल पावर्स और मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार हुसैन। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत, सलामती, बलूचिस्तान, गवादर पोर्ट और पूरे खित्ते के मुस्तक़बिल से जुड़ा हुआ है। ईरान और अमरीका के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी, अबनाए हुर्मुज़ पर ख़तरात, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का तवील दौरा, सिपह सलार आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अचानक कोयटा पहुँचना, क्या ये सब वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या पाकिस्तान एक नए जियोपॉलिटिकल दबाव का सामना कर रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या ईरान अमरीका जंग पाकिस्तान के लिए तबाही है या एक माशी मौका? आज हम इन तमाम पहलुओं पर तफसीली बातचीत करेंगे। जब भी मशरिक़ वुस्ता में जंग की सूरत हाल बनती है तो सबसे पहले असर आलमी तेल मंडी पर पड़ता है। दुनिया की तकरीबन 20% ऑयल सप्लाई आबनाए हुर्मुज़ से गुजरती है। अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद होता है तो तेल की कीमतें फौरी तौर पर ऊपर चली जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक खाम तेल 120 से $150 फी बैरल तक जा सकता है। शिपिंग इंश्योरेंस कई गुना बढ़ जाती है। बहरी रास्ते गैर महफूज तस्वुर किए जाते हैं और पाकिस्तान, जो पहले ही महंगाई, डॉलर बहरान और कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, इस पर इसके असरात कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान को मुमकिन नुकसानात में पेट्रोल और डीजल महंगा, बिजली की कीमतों में इजाफा, दरामदी बिल में इजाफा, रुपए पर दबाव और महंगाई का नया तूफान जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान सालाना अरबों डॉलर का तेल दरामद करता है। अगर सिर्फ $10 फी बैरल इजाफा हो तो पाकिस्तान का दरामदी बिल अरबों रुपए बढ़ जाता है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का तवील तरीन दौरा मामूल की सिफारतकारी नहीं समझा जा रहा। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी पर नई हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है? और क्या खुफिया मालूमात भी शेयर की जा रही हैं? क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स पर मुश्तरका कार्रवाई भी ज़ेर गौर है? क्योंकि हालिया महीनों के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कई वाक़यात के बाद ये इंकशाफात भी सामने आए हैं कि बैरूनी फंडिंग मौजूद है, सरहद पार सहूलतकारी हो रही है, प्रॉक्सी नेटवर्क मुतारिक हैं। इसी तनाजुर में सिपह सलार आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा का दौरा भी इंतहाई अहम समझा जा रहा है। अगर ईरान अमरीका जंग शिद्दत इख्तियार करती है तो सबसे हसास खित्ता बलूचिस्तान बन सकता है। क्योंकि बलूचिस्तान ईरान के साथ सरहद रखता है। गवादर पोर्ट यहाँ मौजूद है, सीपेक का मरकज़ है, बहर अरब तक रसाई फराहम करता है। यानी जोग्राफियाई लिहाज से बलूचिस्तान अब सिर्फ एक सूबा ही नहीं बल्कि आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ बनता जा रहा है। जब आबनाए हुर्मुज़ पर ख़तरात बढ़ते हैं तो दुनिया मुतबादिल बहरी रास्ते तलाश करती है। यहाँ गवादर की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। पहले सूरत हाल क्या थी? गवादर में तिजारती सरगर्मियाँ महदूद थीं, शिपिंग मूवमेंट कम थी, ज़्यादातर कार्गो कराची और दुबई रूट्स इस्तेमाल करते थे। अब क्या हो रहा है? इलाकाई दिलचस्पियाँ बढ़ रही हैं, चीनी सरमायाकारी मज़ीद मुतहरिक हो रही है, बहर अरब के मुतबादिल रूट्स पर गुफ्तगू तेज़ तर होती जा रही है। गवादर को स्ट्रेटेजिक बैकअप पोर्ट समझा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर आबनाए हुर्मुज़ मुसलसल ख़तरे में रहता है तो गवादर की अहमियत कई गुना मजीद बढ़ सकती है। ईरान अमरीका कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों के बाद पाकिस्तानी शिपिंग और ख़ास तौर पर गवादर पोर्ट की सरगर्मियों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2025 में गवादर पोर्ट पर तकरीबन 8,300 कंटेनर्स हैंडल किए गए थे। सिर्फ मार्च और अप्रैल 2026 में कराची पोर्ट पर तकरीबन 11,000 ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स हैंडल हुए। गवादर पर मजमूई कार्गो तकरीबन 29,953 टन तक पहुंच गया। अगर 2025 के पूरे साल के 8,300 कंटेनर्स का मवाजना सिर्फ 2026 के इब्तदाई महीनों के 11,000 कंटेनर से किया जाए तो 32.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गवादर पोर्ट पर 14,629 मैट्रिक टन ट्रांसशिपमेंट कार्गो, 16,077 मैट्रिक टन डाइवर्ट कार्गो, 5,000 मैट्रिक टन फर्टिलाइजर के साथ गवादर पर बहरी जहाज़ों की आमद में इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान और गवादर को इसलिए भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि गवादर आबनाए हुर्मुज़ के करीब मगर निस्बतन महफूज मकाम पर है। बहर अरब तक बराह रास्त रसाई फराहम करता है। चीन और वस्ती एशिया के मुतबादिल रूट्स बन सकते हैं। दुबई और खलीजी बंदरगाहों के दबाव में पाकिस्तान मुतबादिल ट्रांजिट के हब के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है।
جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہونا چاہیے تھا، وہیں پاکستان آج ہرمز بحران میں متبادل شپنگ ہب کے طور پر بھی ابھر رہا ہے۔ اگرچہ شپنگ سرگرمی بڑی ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق یہ ابھی مستقل معاشی انقلاب نہیں ہے، بلکہ جنگی حالات کی وجہ سے عارضی ڈائیورژن ہے۔ گوادر کی حقیقی کامیابی تب ہوگی جب صنعتی زون کا قیام عمل میں آئے گا، سی پیک مکمل طور پر فعال ہوگا، بلوچستان میں سیکیورٹی مستحکم ہوگی، عالمی شپنگ کمپنیاں مستقل بنیادوں پر گوادر استعمال کر سکیں گی۔ چین پہلے ہی گوادر کو اپنی انرجی سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم سمجھ رہا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں شامل ہے۔ یہاں پر روزانہ تقریباً 2 کروڑ بیرل تیل، اربوں ڈالر کی تجارت، سینکڑوں بحری جہاز اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ اگر آبنائے ہرمز بند ہوتا ہے تو عالمی شپنگ ریٹس کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، انشورنس لاگت بڑھتی ہے، تاخیر سے سپلائی چین متاثر ہوتی ہے، ایشیا اور یورپ کی تجارت دباؤ میں آ جاتی ہے۔ دنیا کی بڑی شپنگ کمپنیاں پہلے ہی متبادل راستوں پر غور کر رہی ہیں۔ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ جغرافیائی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان ایران کے بالکل ساتھ موجود ہے۔ ایران کے بعد ترکیہ اور پھر پاکستان خطے میں اہم جغرافیائی پوزیشن رکھتے ہیں۔ پاکستان کی سرحدیں افغانستان، ایران، چین اور بھارت سے بھی ملتی ہیں، یعنی اگر خطے میں خدا نخواستہ جنگ پھیلتی ہے تو سب سے زیادہ دباؤ پاکستان پر آ سکتا ہے۔ لیکن پاکستان نے اب تک متوازن خارجہ پالیسی، غیر جانبدارانہ موقف، سفارتی رابطے، بارڈر مینجمنٹ کے ذریعے خود کو براہ راست جنگ سے دور رکھنے کی کوششیں کی ہیں۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات نے سیکیورٹی اداروں کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کئی رپورٹس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بیرونی انٹیلیجنس نیٹ ورکس متحرک ہیں۔ بلوچستان اور سرحدی علاقوں کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ سی پیک اور گوادر کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اسی لیے شاید سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ بارڈر نگرانی بھی بڑھا دی گئی ہے، حساس تنصیبات کی حفاظت مزید سخت کر دی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا گوادر واقعی دبئی اور خطے کی بڑی بندرگاہوں کا متبادل بن سکتا ہے؟ کیا پاکستان اس بحران سے فائدہ اٹھا پائے گا یا مزید دباؤ میں آ جائے گا؟ ناظرین، ہمارا تجزیہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے میں کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ریجنل پاورز۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔